क्या आप जानते हैं कि लाइबेरिया वर्ल्ड का सबसे गरीब देश है। उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वहाँ के लगभग 94% वर्कर्स गरीब हैं, यानी उनकी दिन की कमाई $2 से भी कम है। हमारे यहाँ के लगभग 150 रुपए के आसपास। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि हर देश के पास अपनी नोट बनाने की मशीन होती है, तो फिर लाइबेरिया या कोई भी गरीब देश बहुत सारा पैसा छाप के अपने कर्ज को उतार क्यों नहीं देता और पैसा अपनी जनता में बांट दे ताकि वहां कोई गरीब ना रहे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आ ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई देश अनलिमिटेड पैसा नहीं छापता? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपके दिमाग में जो चीज सबसे ज्यादा आती होगी वो ये है कि कोई भी देश कितना पैसा प्रिंट कर सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि कोई भी देश उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उस देश के पास रिसोर्सेज होते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर देखा जाए तो पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आप किसी आइलैंड पर फंस गए हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसा आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि उस पैसे का वहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। किसी भी देश की वैल्यू उसके रिसोर्सेज से होती है। आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो दोस्तों, मान लो किसी भी देश में केवल 10 लोग हैं और वहां सबके पास 100 रुपए हैं, तो इस हिसाब से उनके पास टोटल 1000 रुपए हो गए। लेकिन रिसोर्सेज के नाम पर पूरे देश में सिर्फ 10 किलो राइस यानी कि केवल 10 किलो चावल ही है। अब मान लेते हैं कि सभी के पास 1,000 रुपए आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास राइस अभी भी 10 किलो ही है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, होगा ये कि राइस की कीमत उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा कितना भी हो, राइस हमारे पास लिमिटेड ही है। तो जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतनी ही ज्यादा राइस की कीमत बढ़ जाएगी। इसका सबसे फ्रेश एग्जांपल है जिम्बाब्वे, जिसमें साल 2008 में अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने की वजह से एक्सट्रीम हाई इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिली थी। हुआ ये था कि जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने एक लॉ पास किया जिसमें रिच व्हाइट फार्मर्स को बोला गया कि वो अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा पुअर ब्लैक फार्मर्स को दे दें। उसके बाद देश में गरीबी के हालात ये हो गए कि जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अपने खर्चे उठाने के लिए अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने का फैसला किया। इसका असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन अपने पीक पर पहुंच चुका था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री का 1 से 3% के बीच होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूएस का इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो भी 2% है। किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन अगर 50% हो जाता है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि जरूरत से काफी ज्यादा महंगाई की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे के केस में ये इन्फ्लेशन 6.5 सेक्सटिलियन प्रतिशत पर पहुंच गया था। दोस्तों, ये नंबर इतना बड़ा है कि इसमें 22 डिजिट्स होती हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वहां हर 24 घंटे में सामानों के रेट दोगुने हो रहे थे। वहां के गवर्नमेंट ने बड़े बड़े करेंसी नोट्स प्रिंट करने शुरू कर दिए थे और यहाँ तक कि $100 ट्रिलियन तक के नोट भी प्रिंट किए गए थे। और यहाँ तक कि 100 लोगों को एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी बैग भर के पैसा ले जाना पड़ता था। उसके 1 साल बाद जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को बंद कर दिया और तब से लेके आज तक वहां जिम्बाब्वे की कोई भी करेंसी यूज नहीं होती है। वहां के लोग अब डॉलर, पाउंड और यूरोज यूज करते हैं। ये दुनिया की हिस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी इन्फ्लेशन की घटना थी। दोस्तों, इसलिए कोई भी देश इतना पैसा प्रिंट नहीं करता जिससे कि वो डीएवैल्यूएट हो जाए। हर देश को अपने रिसोर्सेज और करेंसी में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इस प्रोसेस को कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंस सिस्टम भी बोला जाता है। ये सारा काम किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है और इंडिया में ये सब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हैंडल किया जाता है। आरबीआई पूरी कंट्री के इकोनॉमी फैक्टर्स और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करेंसी प्रिंट करने का काम करती है, लेकिन इसमें फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। अब शायद आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि आरबीआई एक बार में मैक्सिमम कितनी करेंसी प्रिंट कर सकती है। तो दोस्तों, आरबीआई को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और मनी प्रिंट करने के लिए आरबीआई का एक रूल होता है एमएसआर यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके हिसाब से दोस्तों, आरबीआई एक बार में 200 करोड़ तक करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन इसके एक्सचेंज में आरबीआई गवर्नमेंट से 115 करोड़ का सोना और करीब 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी को रिजर्व में रखता है, जिससे कि देश की इकोनॉमी में एक बैलेंस बना रहे। अगर बात की जाए सबसे बड़े नोट की, तो आरबीआई केवल 10,000 तक का नोट ही प्रिंट कर सकती है। लेकिन अगर आरबीआई इससे बड़ा नोट प्रिंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।